जेएसएसयू के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं और इनका ही क्षेत्र ये आता है। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राहे प्रखंड में आकर किस तरह से लोगों को मोटिवेट किए हैं, क्योंकि मुख्य वक्ता के तौर पर रही थे। सबसे पहले जोहार 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 क्रांतिकारी जोहार। किस तरह से आप यहाँ पे राहे प्रखंड में आकर जिस तरह से जेबीकेएसएस को विस्तार को लेकर आप आगे आए हैं और इस क्षेत्र में आप लोगों को जागरूक करने का काम किए, जन जागरण करने का काम किए, क्या लगता है लोगों की तरफ से क्या कुछ फीडबैक निकल के आया, पॉजिटिव व्यू क्या कुछ निकल के आया? जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो टाइगर जयराम दा के नेतृत्व पे आज संपूर्ण झारखंड एकजुट होकर के जो हम लोग आंदोलन शुरुआत किए थे और आज जो बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश में जिस फॉर्मेट से पंचायत स्तर में जो विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, उसी फॉर्मेट पे हम लोग का जो आज जिस धरती पे खड़ा हुए हैं, यह धरती रांची जिला का बहुत पवित्र स्थल है। यह शिवटांगरा नाम से बहुत विख्यात है। यह सिल्ली विधानसभा अंतर्गत राहे प्रखंड में आता है और इस पवित्र स्थल से आज राहे प्रखंड के 9 पंचायत के लगभग 109 गांव और इसके अलावा सिल्ली क्षेत्र से, कुछ अनगढ़ा क्षेत्र से और कुछ सोनाहतू क्षेत्र से हमारे क्रांतिकारी साथी लोग पहुँचे और आज का बैठक जो हुआ वेदव्यास मुंडा जी के अध्यक्षता में हुआ, जिसका इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप में प्रकाश जी और सुभाष बाबू ने सबको मिल करके बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और आज इस बैठक में मुख्य रूप से जैसे कि हमारे 5 परगना क्षेत्र के गांधी के रूप में जाने जाने वाले जो एक बहुत ही सबसे बेस्ट शिक्षक के रूप से अवार्डेड राष्ट्रपति से 5 परगना का गांधी, 5 परगनिया भाषा का जनक आदरणीय डॉक्टर करमचंद्र अहिर जी, शिक्षाविद राधानाथ महतो जी समेत कोई श्रीकांत दा, ऐसे कई और नाम लेना सबका संभव नहीं, बहुत कोई ऐसे गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी कोई का एक सार्वजनिक रूप से एक सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि हम लोग जिस प्रकार पूरे झारखंड प्रदेश में जेबीकेएसएस का जो विस्तार किया जा रहा है, उसी प्रकार आज हम लोग सिल्ली विधानसभा के राहे प्रखंड, इससे पूर्व हम लोग सोनाहतू प्रखंड के टांगटांग मैदान में भी किए थे। और पूरे आज राहे प्रखंड की बात करें तो हम लोग का 9 पंचायत के अंतर्गत जो 109 गांव आता है। इसके बाद सोनाहतू प्रखंड के 14 पंचायत के लगभग 119 गांव आता है। इसी प्रकार सिल्ली प्रखंड में 20 पंचायत और अनगढ़ा प्रखंड में 5 पंचायत और ये तमाम 48 पंचायत में लगभग 278 बूथ आता है और लगभग 450 गांव आता है हमारा इस सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। तो हम लोग का आज निर्णय हुआ और सभी कोई को पंचायत वाइज केंद्रीय कमेटी के निर्देश के अनुसार एक रजिस्टर दिए। हर पंचायत 9 पंचायत को 5, 10, 7 जिस तरह जिस पंचायत में जैसा भागीदारी हुआ वैसा सौंपे और हर एक टोला स्तर पे हम लोग का जो विचारधारा का लड़ाई है, इस विचारधारा की लड़ाई में जो स्वेच्छा से आगे आके अपना इस ऐतिहासिक बदलाव के पल में जो साक्षी होना चाहते हैं, स्वेच्छा से अपना नाम देने हेतु हम लोग सौंप दिए हैं। और यह अभियान हम लोग का पूरा सिल्ली विधानसभा का 48 पंचायत के पूरा 278 बूथ के लगभग 450 ग्राम, मैंने 450 ग्राम का लगभग हर, उसके अलावा और भी टोला उला जो भी है, हर 10-10 आदमी मिनिमम जोड़ने का हम लोग का टारगेट है इसी 2023 के अंत तक में, जिसमें लगभग 450 आदमी हम लोग का ग्राम पंचायत में होंगे। उसके बाद जो हम लोग का पंचायत स्तर का जो बूथ होगा, लगभग 48 पंचायत में 480 मेंबर हम लोग का पंचायत स्तर में होंगे और 278 बूथ में बूथ स्तर का जो हमारा कमेटी बनेगा वो लगभग 2780, मतलब इतने 2780, उधर 480, फिर इधर 4900, इतना का हम लोग एक कमेटी का बहुत बड़ा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक सिपाही तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए इस अभियान को पूरा करने के लिए हम लोग का जो ये 2023 तक का अंत तक में हम लोग जो ठाने हैं, यानी अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 5 महीना का समय है और इस 5 महीना के दरमियान में जो 150 दिन होता है, इस 150 दिन में हम लोग 48 पंचायत
को इसको पूरा करके फिर पंचायत स्तर पे जन जागरण करेंगे, जिसमें महिला को, बुजुर्ग को, सबको जागरूक करेंगे जयराम दा का और हमारा JBKSS का विचार को पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोग हर सप्ताह में मिनिमम 2 पंचायत स्तरीय जन जागरण करेंगे, तभी जाके हमारा एक औसत इस रफ्तार पे चलेंगे तो होगा। और इसको पूरा करने के लिए हमारा जो ये साथी का जो एक सिपाही का जो टीम बना है, इस झारखंड का बदलाव को लेकर के, इस झारखंड का नवनिर्माण को लेकर के, झारखंड के शहीदों का सपनों का झारखंड बनाने के लिए, झारखंड के आंदोलनकारियों का अरमान का झारखंड बनाने के लिए, झारखंड का गठन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी हमारे जो भी किसान घर में आए, हम लोग कहीं रुकें, कहीं खाएं, कहीं ज़रूरत पड़ेगा उस गांव में सोएंगे। हम लोग माड़ भात, भोथल भात, सूखल चौथल साग खा खा करके अलग अलग गांव में सोएंगे। और हम लोग इस अभियान को पूरा करने का एक संकल्प लिए हैं और हम लोग पूरा करेंगे। और इसमें हम लोग पूरा निडरता से, चूँकि हम लोग इस राज्य का इतना बड़ा पूरा जनता का, जिस प्रकार से अभिभावक का, यहाँ का किसान का, मजदूर का, माताओं का, बहनों का, पूरा जनता का जो प्यार है वह एक ऋणी है। और उस जनाकांक्षा को पूरा करने के लिए हम लोग को कुछ भी अंजाम हो, हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग निकलने से पहले तय करके निकलते हैं कि अपना सर घर से निकलते हैं, कफन कमर में बांध के, क्योंकि हम लोग जानते हैं यह मुहिम चलाना आसान नहीं है। यहाँ कितने बड़े बड़े माफियाओं का जो उगाही होता है वह बंद होने वाला है, कितने अधिकारियों का कमीशन अब बंद होने वाला है। तो तरह तरह का चैलेंज आएगा, मुकाबला आएगा। हम लोग सारे चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोग इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और निश्चित ही हम वचन देते हैं पूरे झारखंड प्रदेश वालों को, यह जो मुहिम है आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला है। JBKSS को विस्तार को लेकर तमाम झारखंड के लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? जिस तरह से आप प्रखंड वाइज कर रहे हैं, उसी तरह से JBKSS को विस्तार में अपना योगदान किस तरह से लोग दें, इस पे आप क्या कुछ बोलेंगे? झारखंड के तमाम 3.25 करोड़ जो हमारे अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, भाई है, बहन हैं, चाहे बड़े हों छोटे हों, सबसे मेरा हार्दिक निवेदन यही होगा कि चूँकि झारखंड राज्य एक बाहरी माफियाओं का गुलाम बन चुका है, इस बाहरी माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए हम तमाम 5 प्रमंडल के 24 जिला के पूरा 3.25 करोड़ लोगों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। और हम लोग एकजुट होंगे तभी बाहरी माफियाओं को हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं। अन्यथा कितनों कुछ टाइगर जयराम महतो आएंगे, कुछ देवेंद्र नाथ महतो आएंगे, आके शहीद होकर चले जाएंगे। उससे झारखंड का तकदीर और झारखंड का तस्वीर नहीं बदलेगा। झारखंड का सच में तस्वीर बदलने के लिए और झारखंडियों का तकदीर बदलने के लिए हर एक आदमी को सिपाही बन कर के इस मुहिम में आगे आके समर्थन देना ही होगा, तभी हम लोग बाहरी माफियाओं को जो है कि ध्वस्त कर सकते हैं। और यह इसलिए हम बोल रहे हैं कि चूँकि आज नीति नहीं बन पा रहा है, जिसका मुख्य वजह, चूँकि आज देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक झारखंडी लोकल पार्टी है, आदिवासी मूलवासी का पार्टी, आंदोलन का उपज कहा जाता है, उसके बावजूद आज जो है कि यहाँ नीति नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं बाहरी तंत्र पूरा हावी है जो सरकार की अनुशंसा से बनाए जा रहे हैं। तो मेरा सभी का संदेश होगा कि आज जो सरकार की अनुशंसा से जो भी नीति बनाया जाता है उसका एक लीगल एडवाइजरी कमेटी 32 सदस्यीय होता है, जिसका प्रमुख महाअधिवक्ता होता है। उसमें 32 एडवाइजरी कमेटी में 30 गैर झारखंडी है। तो 32 एडवाइजरी कमेटी में 32 जब तक झारखंडी नहीं होंगे तब तक झारखंडियों का भला नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव जैसे अन्य तमाम प्रमुख पदों पे झारखंडी खतियानधारी आदिवासी मूलवासी जो योग्य हैं वैसे लोग पदस्थान नहीं होंगे, तब तक झारखंडियों के हित में कानून नहीं बन सकता है। जब तक यहाँ के राज्य के तमाम, चाहे ब्लॉक हो, प्रखंड हो, थाना हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या अस्पताल हो, वहाँ झारखंडी जो सेवा का भावना रखते हैं वैसे लोगों का चयन जब तक नहीं होगा तब तक झारखंडियों का कल्याण नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार ब्लॉक पे देख रहे हैं, भ्रष्टाचार थाना पे देख रहे हैं, भ्रष्टाचार अस्पताल में देख रहे हैं, सब जगह लूट और बंदरबाट हो रहा है। इसके लिए जो हमारा नियुक्ति संस्था है, चाहे JPSC हो, JSSC हो, JPIT हो या JSLPS हो, तमाम जगहों के जो भी प्रशासनिक पद में है वहाँ के अध्यक्ष, सचिव समेत मेंबर जो अनुशंसा में बनाए जाते हैं सरकार के, उसमें योग्य खतियानधारी जब तक नहीं होंगे
तब तक हमारा झारखंडियों का चयन नहीं होगा। और जब तक चयन नहीं होगा तब देखते हैं बाहरी लोग आएंगे तो वीरेंद्र राम जैसे, पूजा सिंघल जैसे, प्रेम प्रकाश जैसे लोग का यहाँ उत्पन्न होगा, जिसका बेटा एक बार में 35,000 का टी शर्ट पहनता है। भूइहरी ज़मीन पे जो है कि करोड़ों रुपया का अस्पताल खोल के लूटता है, लोग इलाज भी सही से नहीं करता है। जो पल्स हॉस्पिटल रांची का भूइहरी ज़मीन है, कैसे पूजा सिंघल खरीद लिया? किस IAS छवि रंजन DC, बताइए, एक DC एक जिम्मेवारी पोस्ट होता है। DC के एक जिला का मालिक है, वहाँ के एक एक गरीबों को न्याय करना उसका कर्तव्य है, अधिकार ही नहीं। और वो अपना कर्तव्य को भूल करके यहाँ का जितना जो है कि लूट कर रहे हैं। तो आज राज्य में छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम जैसे जो है कि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी को पैदा नहीं होने देना है। इसीलिए तमाम जितने भी प्रमुख पद है झारखंडी का होना चाहिए, चाहे और जितने भी हमारे हित में नियम है, कानून है, सभी जब तक नहीं होगा तब तक जो है कि हम लोग का झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। जी जोहार दादा। जोहार। ये थी पूरी जानकारी। मतलब झारखंड की दशा और दिशा को चेंज करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आगे आ चुके हैं। और ये राहे प्रखंड से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और तमाम जो लोग हैं ये इनका कहना है कि ज़रूर 2024 में सत्ता में चेंजेस होने का ज़रूरत है और करेंगे, ये इन लोगों का बयान आता है। जी जोहार, नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे आपसे। प्रोग्राम में वादा फोन करो।